पत्ता नहीं हिल सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति धार ओमकार तू। बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राघवों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राघवों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बार देख शंभु तेरे द्वार पे। भोले तेरे द्वार पे। भक्त खड़े द्वार तेरे हाथ जोड़ के। हे शिव हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी हे अविनाशी। तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक रुद्राक्ष भले दुनिया के लोग कहते हैं कि 2 रुपया के रुद्राक्ष के चक्कर में लोग शिवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हैं, या वहाँ रुद्राक्ष बांट रहे हैं, या ये बेलपत्री का ये कोई फल होता है क्या, उसका कोई प्रतीक, इसका कोई आनंद होता है क्या। पर मेरा तो निवेदन है, विश्वास कर कर उस परमात्मा पर अगर कोई कुछ पीता भी है ना। मीराबाई के सामने जहर का प्याला आ गया और मीरा ने भगवान के सामने रखकर कह दिया, ले ठाकुर आरोग ले। मीरा को क्या मालूम था जहर था। मीरा को परमात्मा पर विश्वास था और मीराबाई ने जो पात्र भगवान को दिया और भगवान से कहा पालो। मीरा को तो लगा खीर है, भगवान का प्रसाद हो गई। उसका प्रसाद समझकर जब मीराबाई ने खीर पी तो वो अमृत बन गई। ये प्रसाद पर भी तो बल होता है। एक बेलपत्र में, एक रुद्राक्ष में वो बल है, त्रिपुंड में वो बल है, भस्म में वो बल है, जिस बल के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है और वो बिंदु भी बहुत दशमलव से भी दशमलव छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। एक उत्तराखंड का पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस शिव का दर्शन करना है। किसी ने पत्र भेजा था ये संजय सागर श्री बांके बिहारी जी लाल, उदयपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का ये पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में कहा कि मुझे एक बार शिव एक बिंदु से भी बिंदु है, दशमलव से भी दशमलव। उस शंकर का मुझे दर्शन कैसे होगा भाई। बहुत सारे अगर बिंदुओं का दर्शन करना हो ना तो उसके लिए भी एक रेजर आता है, उस रेजर को घुमाया जाता है तो सूर्य की किरणों से, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे यहाँ कांच है, दर्पण है,
धूप में खड़े होकर छांव की ओर दर्पण को करोगे तो धूप की जो रोशनी है उसमें बहुत बारीक 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 बच्चे लोग देखते हैं, उसमें कण आते हैं, हवा। मेरा शिव, मेरा शंकर भी वो दशमलव से भी दशमलव बहुत छोटा सा बिंदु है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कंकर में, जम के बोलो जरा, कंकर में शंकर है। हर हर महादेव, घर घर, केवल हर हर से मतलब नहीं है, घर घर महादेव। प्रत्येक घर के अंदर महादेव है। भले तुम्हारे यहां शिवलिंग हो ना हो, पर अगर छोटा सा भी कण का मात्र भी अगर कोई बिंदु तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारे यहाँ जितने मनुष्य निवास करते हैं, जितने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले रहते हैं, ये सब शिव ही तो है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को भी शिव कहा है। उसकी पहचान उसको जानना, पहचानना, स्मरण करना उसका सुख है। एक बेलपत्री, मेरे को उम्मीद है सागर के जितने शिव मंदिर होंगे उस शिव मंदिर में आप लोग बेलपत्र चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे। बोलो रे जी, सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो अब मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो। अमृत है उसका नाम, अमृत है उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का। शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है हमको। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को।